नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी जनरल एग्रीकल्चर की, तो आज उस क्लास से आगे अपन बात करते हैं। देखो, अपन ने देखा था पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो वहां पर अपन ने देख लिया था कि राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय अपन ने देखे थे। इसके बाद में अपन आज की क्लास में देख रहे हैं कि राजस्थान में आपके पशु चिकित्सा से संबंधित भी एक विश्वविद्यालय स्थित है। तो वो कहां पर है? तो देखो, उसका नाम क्या है? राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर है? बीकानेर में। तो आपका यानी पशु चिकित्सा से संबंधित विश्वविद्यालय कहां आ गया? बीकानेर। इसके बाद में अपन देखते हैं उद्यानिकी से संबंधित। तो देखो, राजस्थान में उद्यानिकी से संबंधित एक महाविद्यालय है, वो कौन सा है? तो देखो, राजस्थान में या एकमात्र, क्योंकि वो राजस्थान में क्या है? अकेला ही है। तो राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय। और ये दोस्तों कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। तो यहां पर अपन ने देखा कि वानिकी व उद्यानिकी से संबंधित जो आपका महाविद्यालय है वो झालावाड़ में है। अब देख लेते हैं साथ में, ये तो अपन ने राजस्थान के लिए पढ़ा कि राजस्थान का उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है। अब अपने भारत में उद्यानिकी से संबंधित एक विश्वविद्यालय भी है, तो वो कौन सा है? वो भी क्या है? भारत का एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय है। तो देखो, भारत का एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय, और ये कहाँ है दोस्तों? सोलन में। और सोलन कहाँ है? शिमला। तो सोलन, शिमला, और साथ में आप यानी क्या लिख दोगे? स्टेट का नाम, तो हिमाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं, यहाँ तक अपन ने ये चीज देखी। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं दोस्तों, यानी अपन ने पिछली क्लास में इंस्टीट्यूट भी पढ़े थे। तो इंस्टीट्यूटों के अंतर्गत कुछ इंस्टीट्यूट अपन ने पढ़ लिए थे और कुछ अपने को पढ़ने हैं। तो देखो, एक अपने धान से संबंधित यानी 2 आपके इंस्टीट्यूट हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला अपन देखते हैं IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम अपन ने लिखा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यानी आपका IRRI कहाँ स्थित है? मनीला में। और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस। अब यहाँ पर आपके एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि इस IRRI से धान की नर्सरी तैयार करने की एक विधि अपन ने यानी यहाँ से विकसित हुई थी, और उस विधि का नाम क्या था? डेपोंग विधि। उस डेपोंग विधि से अपन क्या करते हैं? 11 से 14 दिन में पौध तैयार कर लेते हैं। तो ये वो क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब देखो, दूसरा अपने जो सेंट्रल का यानी चावल से संबंधित कौन सा संस्थान था? तो उसका नाम अपने पास में है CRRI। दोस्तों क्या है? CRRI। यहाँ C का मतलब आ जाता है सेंट्रल, यानी अपन ने इसका पूरा नाम देखा तो पूरा नाम आपके पास है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पर है दोस्तों? कटक, उड़ीसा में। कहां पर है? कटक, उड़ीसा में। तो अपन ने देखे यानी चावल से संबंधित 2 इंस्टीट्यूट। अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो देखो, अपन पढ़ लेते हैं आलू से संबंधित। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा CPRI यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूरा नाम अपन ने देखा, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय। तो यहाँ पर अपन ने लिखा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ है दोस्तों? कुफरी में, यानी कुफरी शिमला, कुफरी
शिमला। अब यहाँ पर आपको एक चीज फिर बता देता हूँ दोस्तों में, यानी जो आलू की जितनी भी किस्में तैयार की गई है वो कुफरी से ही तैयार की गई है, यानी आपके CPRI इंस्टीट्यूट से तैयार की गई है। इस वजह से यानी उसके आगे कुफरी लगा हुआ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपके कुफरी शिमला में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर अपन चलते हैं, तो वहां पर अपन देखते हैं CPRI। यहाँ CPRI का देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, यानी ये भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय विश्व यानी संस्थान है। तो केंद्रीय संस्थान अभी यहाँ पर ये किसका है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यानी ये किसका, पल्सेज का। और पल्सेज का मतलब क्या होता है, दलहन। तो आपके पास में अपन ने पढ़ा, यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यानी जो दलहन से संबंधित इंस्टीट्यूट है वो आपका कहां पर है, कानपुर में। कहां पर है दोस्तों, कानपुर। ये अपन ने देखा, और कानपुर कहाँ है, यूपी में। तो ये अपन ने देख लिया, यानी दलहन से संबंधित भी संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट संस्थान के ऊपर। अब अपन दोस्तों यानी शुगर केन जो आपका गन्ना है, उस गन्ने से संबंधित भी इंस्टीट्यूट पढ़ लेते हैं। तो देखो यानी यहां पर अपन ने पढ़ा ISRI यानी शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर अपन ने लिख लिया भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अब सबसे ज्यादा देखो दोस्तों, यानी कोई भी संस्थान होता है वो कहां पर यानी बनाया जाता है, तो जहां पर जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि गन्ने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, यूपी में होता है। तो यहां पर अपन ने लिख दिया, यानी ये है लखनऊ। कहाँ है दोस्तों, लखनऊ। और लखनऊ कहां पर है, यूपी में। तो आपके गन्ने से संबंधित जो इंस्टीट्यूट आया वो कहां पर आ गया, लखनऊ यूपी में आ गया। इसके बाद दोस्तों अपन चलते हैं, इसी से संबंधित एक क्या है, प्रजनन संस्थान है, यानी गन्ने से संबंधित प्रजनन संस्थान है। तो उसका नाम अपन ने पढ़ा SBI यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो पूरा नाम अपन ने देखा गन्ना प्रजनन संस्थान। क्या देख लिया दोस्तों अपन ने, गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान। और ये कहां पर है दोस्तों, कोयंबटूर में है। कहां है दोस्तों, कोयंबटूर। और कोयंबटूर कहां पर है, तमिलनाडु में। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, यानी जो भी आपके गन्ने की वैरायटी आती है, किस्में आती है, उनके आगे शब्द क्या लगा हुआ मिलता है आपको, CO। और वो CO क्यों मिलता है, क्योंकि आपके जो भी गन्ने की वैरायटियां हैं वो कहां से तैयार की गई है, आपके SBI यानी गन्ना प्रजनन संस्थान से तैयार की गई है। नेक्स्ट अपन इंस्टीट्यूट के ऊपर चलते हैं, तो अपन नेक्स्ट अपन देख लेते हैं CARI। अब यहाँ पर दोस्तों दो आपको सेम से नाम लिख रहा हूं मैं, यानी ये आपने देखा CARI और दूसरा भी अपन ने देख लिया CARI। अब यहाँ पर दोनों जो संस्थान है वो दो अलग अलग चीजों से संबंधित है। तो दो अलग अलग चीजों कौन कौन सी चीजें हैं अपन यहाँ देखते हैं। देखो इसमें अपन देख लेते हैं, इस एक का मतलब एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर अपन ने लिखा केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अब केंद्रीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वो कहां पर है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में है। कहां है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, अंडमान निकोबार। कहां पर है दोस्तों, अंडमान निकोबार में है। तो आपको ध्यान रखना है कि कृषि से संबंधित जो आपका केंद्रीय संस्थान है वो कहां स्थित है दोस्तों, यानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है।
अब देखो दोस्तों, आपके पास सेम जो शब्द से आया था, यहाँ पर इस ए का मतलब है एवियन। क्या है दोस्तों? एवियन। और एवियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पक्षी, यानी पक्षी से संबंधित संस्थान आ जाएगा। तो यहाँ पर ने लिखा दोस्तों केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये अपने पास में अपन ने देखा। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? आपके इज्जत नगर यूपी में। इज्जत नगर कहाँ पर है? यूपी में। तो आपके यूपी में आ गया कौन सा? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यानी अपन ने देखा CGRI। कौन सा इंस्टीट्यूट देखा दोस्तों? CGRI। यहाँ पर आपको जी का मतलब निकालना है, क्योंकि बाकी शब्द आपके सेम दिख रहे हैं आपको। तो यानी सी का मतलब अपन ने पढ़ चुके अपन की सेंट्रल, आर का मतलब रिसर्च यानी अनुसंधान, आई का मतलब इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। मतलब एक ही चीज का आपको निकालना था दोस्तों, इस जी का। तो इस जी का मतलब क्या होता है? यानी गोट। और गोट के लिए अपन यानी क्या अपने शब्द आता है? बकरी। तो देखो अपन ने देखा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये दोस्तों कहां पर है? आपका मखदूम फराह यूपी। ये भी कहां है दोस्तों? मखदूम फराह यूपी में। अब दोस्तों यानी देखो, जो भी इंस्टीट्यूट अपन पढ़ रहे हैं उसका ये मान के चलना आपको कि एक या दो क्वेश्चन, यानी इस जो भी जनरल आपकी क्लास हो रही है उस जनरल क्लास में से कम 2 क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मैं छोटा सा चीज बता देता हूँ, आपके जो भी 2018 का सुपरवाइजर पेपर लगा था उसमें आपके कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? CGRI यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछा गया था। तो ये अपने पढ़ा अपन ने मखदूम फराह यूपी में। इसके बाद अपन पढ़ते हैं दोस्तों CBRI। अब अपन यहाँ देखते हैं दोस्तों, इस बी का मतलब अपने को निकालना है। और बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बफेलो। तो अपन ने देखा यहाँ अपन ने पूरा नाम लिखा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, भैंस अनुसंधान संस्थान। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? हिसार हरियाणा में। कहाँ है दोस्तों? हिसार हरियाणा में स्थित है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यानी नेक्स्ट इंस्टीट्यूट का नाम, वहां अपन देख रहे हैं CHRI। यहाँ पर इस H का मतलब निकालना दोस्तों। तो H का मतलब है यानी हॉर्स, और हॉर्स क्या होता है दोस्तों? घोड़ा। तो ये अपन ने देखा यहाँ पर, इसका पूरा नाम अपन ने देखा केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान आपको यानी भैंस वाला यदि याद है, भैंस का जो संस्थान है यदि वो याद है तो घोड़े वाला भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वो भी कहाँ पर है? आपके हिसार हरियाणा में ही स्थित है। तो दोनों आपके सेम चीज आ गई। कौन कौन सी? केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान, और दूसरा जो आपका संस्थान आया वो कौन सा आपके सेम आ गया? यानी इसका भैंस का दोनों सेम आ गए। नेक्स्ट चलते हैं अब दोस्तों अपन, तो नेक्स्ट के ऊपर देख लेते हैं, यानी CFTRI। कौन सा देख रहे हैं अपन? CFTRI। यहाँ पर देखते हैं, यानी इस C का मतलब सेंट्रल, F का मतलब फूड, T का मतलब टेक्नोलॉजी, R का मतलब रिसर्च और I का मतलब इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पूरा नाम देखते हैं केंद्रीय, फूड का मतलब खाद्य, तो केंद्रीय खाद्य व प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य व प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ है दोस्तों? मैसूर में। और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटका। यानी अपन ने देखा CFTRI। तो CFTRI आपके कहाँ स्थित है? यानी
आपके मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट के ऊपर अपन चलते हैं तो देखो IIHR, अपन देख रहे हैं IIHR। IIHR का मतलब क्या होता है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यानी उद्यानिकी से संबंधित संस्थान है। तो अपन ने लिखा इसका पूरा नाम भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, हर्षदगट्टा बेंगलोर में। हर्षदगट्टा बेंगलोर यानी IIHR कहाँ स्थित है दोस्तों, हर्षदगट्टा बेंगलोर में स्थित है। अब इस देखो दोस्तों, कुछ इंस्टीट्यूट रह गए जो अपन क्या करेंगे, जो भी आपकी क्रॉप्स आएगी उन क्रॉप्स के साथ साथ में कोई भी क्रॉप्स विशेष में कोई रहा है तो अपन उसको साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में अपन आज इसी क्रम में देखते हैं, इसी क्लास के अंतर्गत देखते हैं, यानी कृषि से संबंधित क्रांतियां आपके आती हैं, तो वहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इस अब अपन देख रहे हैं कौन क्या, कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांतियां, जो भी अपना टॉपिक है क्या है, कृषि से संबंधित क्रांतियां। यहां से यानी नॉर्मल वही चीज मैंने आपको क्या कहा कि जनरल जो आपका एग्रीकल्चर अपन ले रहे हैं क्लास, वहां से आपके 1-2 क्वेश्चन यानी आपके कन्फर्म होते हैं। तो आपको यानी कोई भी क्वेश्चंस के ऊपर ऐसा नहीं करना है कि ये तो नहीं पूछा जाएगा। देखो दोस्तों, यानी आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले यानी इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित जो क्रांतियां हैं, इसके अंतर्गत अपन पहली क्रांति देखते हैं, कौन सी, हरित क्रांति। कौन सी क्रांति देख रहे हैं दोस्तों, हरित क्रांति अपन देख रहे हैं। और हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित। यहां दोस्तों आपको एक चीज और मिल सकती है, यानी क्रॉप विशेष का नाम भी आपको मिल सकता है। तो वहां पर गेहूं चावल आपको बताना है। हालांकि मोस्टली आपके शब्द जो मिलेगा वो कौन सा मिल जाता है, खाद्यान्न। अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो जो हरित क्रांति है यानी प्रारंभ बोल दो या सूत्रपात बोल दो, तो प्रारंभ हुई थी सन 1966-67 में। कौन सी सन में हुई थी दोस्तों, 1966-67 में। यहां पर बात करते हैं अपन, जो हरित क्रांति शब्द है, ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। हरित क्रांति शब्द देखो दोस्तों, अलग अलग चीजें आएगी, यानी हरित क्रांति का जनक अलग आएगा और हरित क्रांति जो शब्द देने वाला कैंडिडेट था वो अलग है। तो यहाँ पर जो हरित क्रांति शब्द दिया था वो किसने दिया था दोस्तों, विलियम गोर्ड ने दिया था। यानी कौन था शब्द देने वाला, विलियम गोर्ड। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी हरित क्रांति का जनक अपन देख रहे हैं, तो विश्व में जनक, और विश्व में जनक कौन था दोस्तों, डॉक्टर N.E. बोरलॉग। पूरा नाम दोस्तों मिलता है डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग। ये तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। बात करते हैं अपन भारत में, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो थे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। यहां पर आपको यानी अपन ने देखा कि विश्व में यानी हरित क्रांति का जनक तो मिला अपने को डॉक्टर N.E. बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति का जनक अपन ने देखा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। यहाँ पर एक चीज और अपन देखते हैं कि
कि यहाँ पर जो हरित क्रांति आ रही है, इसी के नाम से एक शब्द आपको और देखने को मिलता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सतत हरित क्रांति। सतत हरित क्रांति शब्द देने वाला कौन था? तो यहाँ पर सतत हरित क्रांति जो शब्द है वो दिया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कौन सा शब्द दिया? सतत हरित क्रांति। सतत हरित क्रांति। यहां पर अपन ये चीज देख ली। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर फिर आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा? तो फसल विशेष का नाम भी आपको पूछ सकता है कि सर्वाधिक प्रभाव, और वो सर्वाधिक प्रभाव अपने कौन सी क्रॉप पर पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। यानी सबसे ज्यादा जो अपने को प्रोडक्शन देखने को मिला था, प्रोडक्शन में वृद्धि हुई थी, वो हुई थी किस पर? में गेहूं में। गेहूं के बाद में आ जाता है दूसरी क्रॉप चावल। तो आपको यानी ये दो चीजें आपको ध्यान रखने की सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा और उसके बाद में चावल पर पड़ा। इसी के अंतर्गत आपको यह भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति में गेहूं की कौन सी किस्मों का योगदान सर्वाधिक रहा? ये चीज भी आपको पूछा जा सकता है। तो जो गेहूं की किस्में थी, एक तो सोनारा 63, सोनारा 63 और दूसरी वैरायटी थी सोनारा 64, सोनारा 63 और सोनारा 64। इन किस्मों का योगदान हरित क्रांति में सबसे ज्यादा रहा था। इसके बाद अपन देखते हैं इस क्रांति के बाद में, यानी हरित क्रांति अपन ने कंप्लीट देखी। हरित क्रांति के बाद में दोस्तों अपन देख रहे हैं श्वेत क्रांति, यानी आपके सफेद, श्वेत बोल दो या सफेद बोल दो। तो अपन ने देखा दोस्तों यानी दूसरी क्रांति, और दूसरी क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित। अब बात करते हैं यानी हर जो श्वेत क्रांति है ये कब प्रारंभ हुई? तो श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई थी सन 1970 में। इसके भी जनक हैं, जनक कौन है? यानी आपके वर्गीज कुरियन। कौन है दोस्तों? वर्गीज कुरियन। दोस्तों ये चीज आप सीनियर क्लास में पढ़ चुके हो, क्योंकि सीनियर क्लास में दूध उत्पादन से संबंधित एक लास्ट टॉपिक था, जहां पर आपने ऑपरेशन फ्लड भी पढ़ा था, आपने एनडीडीबी भी पढ़ा था। तो देखो यहीं पर मैंने कभी कहा था कि कुछ इंस्टीट्यूट रह गए जो अपन नेक्स्ट यानी जो भी आपके टॉपिक वाइज जो आता रहेगा वहां पढ़ते रहेंगे। तो जैसे अभी अपने एनडीडीबी बोला तो ये अपन दूध उत्पादन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना ही देखेंगे अपन, यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित अपन ने पढ़ी? दूध उत्पादन से। कब प्रारंभ हुई? 1970 में। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। इसके बाद में नेक्स्ट क्रांति देख रहे हैं दोस्तों, यानी आप पीली क्रांति अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर 3 पे आया पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे उत्पादन से? तिलहन उत्पादन से संबंधित। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी फसल विशेष का नाम आ सकता है, और फसल विशेष के अंतर्गत आपको बताना है सरसों या सूरजमुखी। आपके पास दो ऑप्शन मिल सकते हैं, पहला मिले आपको दोनों में से कोई भी मिल सकता है, यानी सरसों भी मिल सकता है या सूरजमुखी भी मिल सकता है, या तिलहन का मतलब समझते ही हो तेल वाली फसलें। तो आपकी कौन सी क्रांति? तिलहन, जो तिलहन क्रांति यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है, उसका नाम आपने क्या देखा दोस्तों? पीली क्रांति। अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट क्रांति के रूप में सुनहरी क्रांति देख लेते हैं दोस्तों। तो नंबर 4 पे अपन ने देखा सुनहरी क्रांति। कौन सा देखा दोस्तों? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति यानी सुनहरा, सोने जैसा कलर, उसको अपन क्या कहते हैं? सुनहरा। तो देखो यहाँ पर अपन बोल देते हैं उद्यानिकी। क्या बोल देते दोस्तों? उद्यानिकी। या उद्यानिकी शब्द के साथ साथ में अपने पास में आ सकता है बागवानी, या बागवानी के साथ साथ में अपने पास आ सकता है फल उत्पादन।
तो अपन ने तीन चीजें देखी क्या, यानी उद्यानिकी या बागवानी या फल उत्पादन, इनसे संबंधित यानी जो क्रांति थी वो कौन सी थी, सुनहरी क्रांति। यहाँ पर भी आपको जनक पूछ लिया जाता है, तो जनक है के.एल. चड्ढा, यानी जो भी आपकी सुनहरी क्रांति है उस सुनहरी क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, के.एल. चड्ढा। अब नंबर 5 के ऊपर अपन देख रहे हैं, यानी नंबर 5 पे अपन देख लेते हैं गुलाबी क्रांति, जो आपके किससे संबंधित है दोस्तों, झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो अपन ने यहां देखा झींगा उत्पादन। इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों नंबर 6 पर अपन नीली क्रांति। कौन सी देख रहे हैं दोस्तों, नीली क्रांति। नीली क्रांति यानी नीला। अब नीले यानी जो आपका पानी होता है वो झीलों का पानी के साथ दिखाई देता है आपको नीला। तो देखो झीलों में क्या यानी उत्पादन अपने को किया जाता है अपन, यानी वहां पर अपन मत्स्य यानी जो मछली होती है, तो यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल सकता है, यानी मत्स्य या मछली पालन से संबंधित कौन सी क्रांति, नीली क्रांति अपन पढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नंबर 7 के ऊपर, और यहाँ पर अपन देख लेते हैं गोल क्रांति। क्या देख रहे हैं दोस्तों, गोल क्रांति। गोल किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। तो यानी आपके आलू उत्पादन से संबंधित जो आप क्रांति अपन पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं दोस्तों, यानी गोल क्रांति अपन पढ़ते हैं। क्रांतियों के इसी के अंतर्गत अपन यानी नेक्स्ट क्रांति के रूप में पढ़ते हैं कौन सी क्रांति, लाल क्रांति। कौन सी क्रांति पढ़ते हैं दोस्तों, लाल क्रांति। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं लाल क्रांति। ये लाल क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, यानी आपके मांस से संबंधित और दूसरे मांस के साथ साथ में टमाटर से संबंधित। तो मांस उत्पादन व टमाटर से संबंधित कौन सी क्रांति अपन पढ़ते हैं दोस्तों, यानी लाल क्रांति अपन पढ़ते हैं। इसके बाद में नंबर 9 के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों अपन भूरी क्रांति। कौन सी देख रहे हैं दोस्तों, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति यानी खाद्य प्रसंस्करण। तो अपन ने यहां लिखा दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कौन सी क्रांति है, भूरी क्रांति। इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्रांति के रूप में देखते हैं, और यहाँ पर अपन देख लेते हैं दूसर क्रांति। कौन सी क्रांति देख रहे हैं दोस्तों, दूसर यानी ग्रे। दूसर क्रांति आपके किससे संबंधित है दोस्तों, यानी आपका जो भी उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उससे संबंधित। तो अपन ने लिखा खाद व उर्वरक से संबंधित, खाद व उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति पढ़ी दोस्तों अपन ने, दूसर या जो भी ग्रे कलर होता है, यानी दूसर क्रांति अपन ने देख लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्रांति के रूप में देखते हैं दोस्तों अपन, यानी इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति। और इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं दोस्तों, 7, यानी कृषि का संपूर्ण विकास, यानी जो कलर होते हैं वो लगभग कंप्लीट आ जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत अपन ये मान लेते हैं कि कृषि का कंप्लीट जो विकास होता है, तो अपन ने यहाँ देखा कृषि के संपूर्ण विकास से संबंधित कौन सी क्रांति अपन ने पढ़ी दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति अपन ने पढ़ी। यानी कृषि का कंप्लीट डेवलपमेंट जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, यानी आपके जो बायोडीजल से संबंधित हैं, तो नंबर 12 यहाँ पर लगाते हैं। तो बायोडीजल, आपके बायोडीजल का मतलब यानी काला, तो काली क्रांति। और काली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, बायोडीजल। या यहाँ पर आप बायोडीजल न बोल के रतन ज्योत भी बता सकते हो दोस्तों। तो आपके पास में यानी जो जेट्रोफा होता है, तो वहां पर दो चीजें मिल सकती है आपको, यानी बायोडीजल या रतन ज्योत।
और रतनजोत शब्द के लिए जेट्रोपा अपन यूज में लेते हैं, क्योंकि इसका बॉटनिकल जो नेम होता है वो क्या होता है, जेट्रोपा। तो यहाँ पर आपने क्रांतियां पढ़ी। देखो दोस्तों, इसी के अंतर्गत मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं, यानी कुछ बुक्स आपके एक क्रांति का नाम और आपको बताती है और उस क्रांति का नाम बताती है परभनी क्रांति, लेकिन ऐसी कोई क्रांति नहीं है दोस्तों। यानी परभनी क्रांति आपके एक भिंडी की वैरायटी है, जो क्या है, यानी उसका नाम ही क्या है, परभनी क्रांति, यानी वो कोई रिवोल्यूशन नहीं है। तो आपको याद इतना ही रखना है कि परभनी क्रांति यानी वैरायटी किसकी है, भिंडी की। देखो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन जो होते हैं उस क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि क्रांति है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया कि परभनी क्रांति, तो वहां पर रिवोल्यूशन से उसको जोड़ दिया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अपन ने आज देखा, इसमें कृषि से संबंधित अपन ने क्रांतियां, इसी यानी वीडियो में अपन ने संस्थान पढ़े। अब अपन देखते हैं दोस्तों, यानी केवीके। क्या देखते हैं दोस्तों, केवीके, यानी केवीके की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कृषि विज्ञान केंद्र। क्या होता है दोस्तों, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र। और कृषि विज्ञान केंद्र यानी यहाँ पर आपने केवीके देखा, तो यहाँ पर आपके पास यानी पूछा जाता है, यानी फादर ऑफ केवीके, तो यानी मतलब फादर ऑफ केवीके का मतलब क्या आ गया, यानी आपके जो केवीके हैं उस केवीके का जनक कौन है, तो फादर ऑफ केवीके कौन है, सी प्रसाद। केवीके का जनक कौन है दोस्तों, सी प्रसाद। अब देखते हैं इसी में, यानी आपके दो क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, और वो कौन से हैं, यानी एक तो पूछा जाता है भारत का प्रथम केवीके। क्या पूछा जाता है दोस्तों, भारत का प्रथम केवीके। और भारत का प्रथम केवीके दोस्तों कहाँ खोला गया, पांडिचेरी में। और पांडिचेरी में इसकी स्थापना हुई थी सन 1976 में। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम केवीके कौन सा है, पांडिचेरी 1976। इसी क्रम में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम केवीके, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो फर्स्ट आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ पर ने देखा कि राजस्थान का प्रथम केवीके, और राजस्थान का प्रथम केवीके कौन सा था दोस्तों, फतेहपुर सीकर। कौन सा था, फतेहपुर सीकर। और फतेहपुर सीकर की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1976 में। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पूछे जाएंगे। तो फतेहपुर सीकर 1976, यानी ये भारत का राजस्थान का प्रथम केवीके। पांडिचेरी 1976, ये भारत का प्रथम केवीके। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ आपको यानी केवीके से संबंधित जो टोटल केवीके हैं वो टोटल केवीके पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, यानी भारत में कुल केवीके, भारत में कुल केवीके, और ये कुल केवीके दोस्तों मैं बता रहा हूं कौन से ईयर के अनुसार, सन 2020 के अनुसार। सन 2020 के अनुसार भारत में टोटल यानी 716 केवीके हैं। बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में भी यानी सन 2020 के अनुसार टोटल केवीकों की संख्या कितनी है, 44 यानी 44। ये तो अपने यहाँ तक यानी आज जनरल देखा। इसके बाद में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नॉर्मली पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीजें आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, हालांकि यहाँ देखते हैं यानी टोटल राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। तो राजस्थान का जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपको यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि यानी राजस्थान का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, यानी भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य कौन सा दोस्तों, अपना राजस्थान ही है। तो यहाँ पर अपन ने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में कि राजस्थान यानी भारत का
या ये लिख दे कि राजस्थान का क्षेत्रफल में स्थान, क्षेत्रफल में स्थान, और क्षेत्रफल में स्थान कौन सा आया? प्रथम। यानी आपके जो टोटल भारत का एरिया है उस टोटल भारत के एरिया का कितना परसेंट रखता है? 10.41% रखता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यानी अपन नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित वीडियो अपन देखेंगे, लेकिन ये क्लास यानी जो भी आपका नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में आपको यहाँ पर इतना ही। थैंक यू दोस्तों।